फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे ऊष्मागतिक साम्य क्या है, प्रक्रम क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जो आगे काम पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम कार्नो चक्र पढ़ेंगे और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे तो यह काम पढ़ेंगे, इन्हें बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो जाए। ऊष्मागतिक साम्य होता क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या। तो ऐसा सिस्टम की वह अवस्था होती है जहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वह स्थिर हो जाता है, उस पर परिवर्तन होना रुक जाता है और जो हमारा क्रियाकारक है, जो हमने रिएजेंट लिया हुआ है, वह पूर्ण रूप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अब जो प्रोसेस है वह रुक जाती है। अर्थात जो बैलेंस हो जाती है, हमारी जो इक्वेशन है वह बैलेंस हो जाती है, हमारी जो अभिक्रिया है वह बैलेंस हो जाती है, जो उत्पाद है वह अभिकारक के इक्वल हो जाता है और टेम्परेचर जो है बर्नर का वह इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे हम उसको कितने ही समय तक स्थिर रख दें, लेकिन वह जो अवस्था है वह बनी ही रहती है। हम उसे ही कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिक साम्य। चलिए हम देखते हैं ऐसा तंत्र सिस्टम जिसमें उसके जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ स्थूल गुण हैं के मान स्थिर हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाता हो तथा उस अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो जो तंत्र है उसे हम ऊष्मागतिक साम्य में कहते हैं कि यह जो हमारा तंत्र है वह ऊष्मागतिक साम्य में है। कोई भी जो तंत्र है वह ऊष्मागतिक साम्य में कहलाएगा अगर जो उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्थूल गुण हैं, उसका मान कांस्टेंट हो जाए और उस अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। चाहे हमने कितना ही समय उसको दे दें कि अब शायद इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, आप कितना ही समय दीजिए उसको, वह कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह कांस्टेंट ही रहेगी, तो हम उसे ही कहते हैं जो हमारा तंत्र है वह ऊष्मागतिक साम्य में है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम अमोनिया निर्माण की विधि लेते हैं, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर जब अमोनिया का निर्माण करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वह अमोनिया में कन्वर्ट होना रुक जाता है और वह स्थिर हो जाता है, वह कन्वर्जन रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को हम साम्य अवस्था कहते हैं। आई होप आपको ऊष्मागतिक की साम्य अवस्था क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक गुण जो है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वह कांस्टेंट हो जाती हैं और इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रक्रम। प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं: समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और सम आयतनिक प्रक्रम। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं प्रक्रम होता क्या है। प्रक्रम वह होता है दोस्तों, प्रोसेस प्रक्रम। प्रोसेस ऊष्मागतिकी के अध्ययन में बहुत महत्व रखता है यह प्रक्रम। जब भी कोई ऊष्मागतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया, उस ऑपरेशन को ही हम प्रक्रम कहते हैं। जब भी जो हमारा कोई ऊष्मागतिक तंत्र है वह जब वन कंडीशन से सेकंड कंडीशन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो ऑपरेशन है, इसे ही हम प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे समतापी प्रक्रम देख रहे हैं। यहाँ पे एक हमने सिलेंडर लिया हुआ है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, P1, इसका जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसको जब हम एनर्जी देते हैं, मॉलिक्यूल में क्रिया होती है और जो इसका जो टेम्परेचर है वह तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम समतापी प्रक्रम देख रहे हैं। बट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रक्रम होता क्या है, किस प्रकार से जो कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है वह ही प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि हमने एक पिस्टन लिया हुआ है, उसका पिस्टन इस कंडीशन में है। जब हम इसका आयतन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आयतन बढ़ाने पर वॉल्यूम V2 हो जाता है और जो प्रेशर है वह P2 हो जाता है और टेम्परेचर T1 ही है यहाँ पे, क्योंकि यह समतापी प्रक्रम है।
तो यह पिस्टन इस कंडीशन से इस कंडीशन में आया। अगर हम इसे पॉइंट ए देते हैं तो पॉइंट ए से यह जब पॉइंट बी में चला गया, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम प्रोसेस या इस ऑपरेशन को हम प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। सो गाइस, प्रक्रम वही है। प्रक्रम प्रोसेस ऊष्मागतिकी के अध्ययन में बहुत महत्व रखता है। यहाँ जब भी कोई ऊष्मागतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को, जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, जो ऑपरेशन है, उसे ही हम प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं: समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और समायतनी प्रक्रम। अब हम देखते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर होता है। ताप स्थिर रहेगा। इसमें जो सिस्टम जो है वह पूरी प्रोसेस के दौरान इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करता है, या वह इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि वह अपना जो टेम्परेचर है वह मेंटेन करके रखता है। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वह अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देता है, और एनर्जी कम हो रही है तो वह एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। अर्थात वो एनर्जी ऑब्जर्व करके और एनर्जी रिलीज़ करके कैसे भी करके अपना जो टेम्परेचर है वह उस प्रक्रिया में मेंटेन करके रखता है। वह अपना टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं होने देता। ऐसा प्रक्रम, प्रोसेस को हम समतापी प्रक्रम या समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा प्रक्रम, प्रोसेस जिसमें प्रत्येक अवस्था में सिस्टम का ताप स्थिर रहता है, अर्थात जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में परिवर्तन T, डेल टी या फिर डेल वी भी हम इसे लिखते हैं, जो है वह 0 रहेगा समतापी प्रक्रम में। इसी प्रकार अब हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है वह क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है सिस्टम इस प्रकार, यह सिस्टम जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि यह ना तो निकाय से ऊष्मा लेता है और ना ही निकाय में ऊष्मा रिलीज़ करता है। ना तो यह ऊष्मा लेगा और ना ही यह ऊष्मा देगा। यह कांस्टेंट ही रहता है, अर्थात इसमें एनर्जी जो है वह कांस्टेंट रहेगी। तो वही है एडियाबैटिक प्रोसेस। होती क्या है? इस प्रक्रम में सिस्टम के प्रत्येक पद में तंत्र ना तो ऊष्मा लेता है और ना ही ऊष्मा देता है, अर्थात सिस्टम जो है उसमें होने वाली जो प्रोसेस है उसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, ना एनर्जी लेगा और ना ही एनर्जी देगा। तो साधारण सी बात है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें जो हमारा DQ है, एनर्जी है, वह 0 होगी। अब हम देखते हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम जो होते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? दाब समान होता है, नाम से स्पष्ट है। समदाबी अर्थात इसमें दाब समान होगा। अभी हमने समतापी देखा था, उसमें ताप समान था। तो इस सिस्टम में भी जो सिस्टम है वह अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित रखता है कि उसका दाब को परिवर्तित नहीं होने देता। वही यहाँ पे कहा गया है, सिस्टम की वह अवस्था जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के समय जो गैस का दाब है, प्रेशर है, स्थिर बना रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस हम इसे कहते हैं। इस प्रक्रम में जो दाब है स्थिर रहता है, लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। दाब स्थिर ही रहेगा लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। dP = 0 होगा, या डेल पी भी हम इसे कहते हैं। डेल पी जो हमारा है वह 0 होगा, लेकिन आयतन और टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। अब हम देखते हैं समायतनी प्रक्रम। इसी प्रकार समायतनी प्रक्रम क्या होता है? इसमें आयतन स्थिर रहेगा दोस्तों। इस प्रक्रम के प्रत्येक पद पर जो तंत्र का आयतन है वह स्थिर रहता है, तथा ऐसा प्रक्रम में दाब परिवर्तित होता रहता है। जो आयतन तो स्थिर रहेगा लेकिन इसका जो प्रेशर है वह कन्वर्ट होते रहता है, अर्थात इसके जो डेल वी है वह 0 होगा, या DV हम इसे लिख सकते हैं, वह 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और सम आयतनी प्रक्रम, और साम्यावस्था क्या होता है। आइसोथर्मल जो ऊष्मागतिकी साम्य है वह क्या है। यहाँ आगे आपको काम पड़ेगा जब हम सॉल्व करेंगे, कार्नो चक्र में आपको काम पड़ेगा यहाँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।